जय मसीह की सबको एक बार फिर अपने चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और कल का मैसेज काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए और आपको ढूंढना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को करते रहते हैं क्योंकि शायद हमारे पास्टर करते हैं या हमारे एल्डर्स करते हैं और हम भी उसको फॉलो करते हैं। हमें चर्च किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है, लेकिन सिर्फ बाइबल को, परमेश्वर की आवाज़ को फॉलो करना है। और आज जो मैं आपके बीच में मैसेज लेके आई हूँ, वो दो मेन बातें जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में सुबह डाली, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है चर्च की हिर बहा सकतरमा। हम कई बार बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं जिसके कारण हम प्रभु की आवाज़ और इंस्ट्रक्शन को खो देते हैं। और जब हम बहुत सारी आवाज़ों को सुन लेते हैं और उसको प्रभु की आवाज़ मानकर अपने जीवन में रख लेते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे जीवन में घर करती है और जड़ पकड़ती है। तो अगर उसको आप वचन के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे या परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे नहीं, वचन से नहीं रिप्लेस करेंगे, या फिर कोई गॉडली फ्रेंड्स हों आपके जो आपको सराउंड करते हो प्रेयर में, या कोई आपके मेंटोर हों जो आपकी कंडीशन के बारे में जानते हों और आपको प्रेयर से गाइड कर सके, तो क्या होगा, वो सेंटेंस जो आपकी लाइफ में बोला गया है वो रिप्लेस हो जाएगा। आमेन। तो इसी तरह कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमारे जीवन में जो हमें दी जाती हैं, है ना, और वो हम रखते हैं अपने पास। होता है ना, या आपके पेरेंट्स ने दी हो, या आपके एल्डर्स ने दी हो, है ना, या आपके स्पाउस ने दी हो, तो आप रखते हैं, है ना। जैसे एक बार मुझे याद है, जब फिर भा सकता जब मैं हमारी फर्स्ट डॉटर होनी थी, आई वॉज प्रेगनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई डॉटर। वहाँ पर तब मेरे हस्बैंड ने बोला कि कई बार हम क्या करते हैं बच्चों के साथ टूटे फूटे शब्द बोलते हैं और वो वही सीखते हैं, है ना। और इसीलिए हम बोलते हैं ना, पानी को मम, है ना, ऐसी ऐसी चीजें हम बोलने लगते हैं और वो बच्चे वही पिक करने लगते हैं। तो उनकी वो पैटर्न बन जाता है। इसी तरह वो चीज मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं बोली और उन्होंने पिक नहीं की, तो मैंने अपने हस्बैंड के उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया, अपने जीवन में रख लिया। हो सकता है वो एक पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन थी या नेगेटिव, या फिर कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो, कई चीजों को आप रख लेते हैं मन में, है ना। और वो क्या होता है, कई बार आपके बुरे के लिए, कई बार आपके अच्छे के लिए काम करते हैं। तो इस समय मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है या कौन सी ऐसी बात है जो आपने सुन ली और अपने मन में रख ली, जिसके कारण आप कई डिसीजंस में अब एक फेलियर की तरह एक्ट कर रहे हैं और आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। कौन सी बातें हैं, मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको कुछ कहा तब रखते हैं, अच्छी बात है रखना है, लेकिन कई बार हमारे लिए नेगेटिव चीजें होती हैं। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जैसे मैंने अपने हस्बैंड के इंस्ट्रक्शन को क्यों रखा, इट वॉज हेल्पफुल, सो दैट चिल्ड्रन डोंट लर्न दोज वर्ड्स। हमारे बच्चे ऐसे टूटे फूटे शब्दों को ना सीखे, लेकिन क्लियर लैंग्वेज को सीखे। तो इसी तरह नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में आ सकता है, जैसे कि आपकी लाइफ में कौन सी बात है जो किसी ने बोल दी हो और आपने रख ली हो, या आपके माइंड ने क्या आप रिसीव किया और आपने रख लिया कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगी या मैं ऐसा नहीं करूंगी, है ना। तो उसको, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द लॉर्ड, वी हैव टू कट इट ऑफ इन जीसस नेम। एनीथिंग दैट इज नॉट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, हमें वो चीज हटानी है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है और प्रभु ने हमारे मन में नहीं डाली है। दैट इज वन। अब सेकेंड चीज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो ये है कि हिरहा सकतरनामा, आप किसके साथ युद्ध कर रहे हैं। क्या अपने बहन भाई के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पास्टर के साथ, अपने फेलो बिलीवर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, किसके साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि आपका युद्ध उनके साथ है ही नहीं। आप किसके साथ गुस्सा है, किसके साथ बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बदला ले नहीं सकते। कितनों ने बदला लिया और वो ले पाए, एक्चुअली सिर्फ आप गुस्से में रह जाएंगे और उस स्पिरिट में बढ़ते जाएंगे, इनफैक्ट अपने लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेंगे उसके द्वारा, लेकिन आपके लिए कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन वही जब हर बात आप परमेश्वर को देंगे और आप इस बात को जान लेंगे कि आपकी लड़ाई किसी इंसान के साथ नहीं है, लेकिन क्या है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। सो डोंट फाइट योर बैटल्स, गिव इट ऑल इन गॉड्स हैंड्स। कुछ भी युद्ध को खुद मत लड़े, सब परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और आप बस प्रभु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। जब मुश्किल भी हो, है ना, आप अपने काम को करते रहें। क्या काम है वो, बस प्रभु की आज्ञा मानते रहे जब मुश्किल भी लगे, है ना। और आप क्या देखेंगे, परमेश्वर के ब्रेक थ्रू को देखेंगे। और यही मेरी लाइफ की स्टोरी है। शिमला में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं जो मुझे वॉच भी करते होंगे।
और वो मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं किन परिस्थितियों से होके गुजरती आई हूँ और आज तक भी निकल रही हूँ। लेकिन मैंने जो बात को ठाना है कि मुझे प्रभु की बात को मानना है, वो मुझे एक हाई स्पिरिट में और एक स्ट्रेंथ में चलने की सहायता करते हैं, ताकि मैं प्रभु के बल में चल सकूं। और बहुत सारे लोग जैसी परिस्थितियों में से होके मैं निकली हूँ, अगर निकलते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या प्रार्थना का जीवन उनका ज़ीरो हो जाता है। लेकिन प्रभु के अनुग्रह ने मुझे सारे एरियाज़ में सँभाल के रखा और प्रभु मुझे चला रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बात को ठाना है, चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे ईज़ी हो, मुझे प्रभु के वचन को पकड़े रखना है, और मुझे अपने काम को करते रहना है। चाहे मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स या मेरे चर्च मेंबर्स वो बदलें या ना बदलें, वो मेरी बॉदरेशन नहीं है। मैं सिर्फ प्रेयर कर सकती हूँ, है ना, और मैं अपने बिहेवियर पर कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन अरहा कतनरपा ईरभासिक की तरह नमा, और वहीं पे क्या होगा, परमेश्वर ही अपने काम को करेगा जब मैं अपने काम को करती रहूँगी। तो मेन 2 बातों से मैं एक बार फिर आपको रिमाइंडर दूँगी कि पहली चीज़, आप किसके साथ लड़ रहे हैं, डोंट फाइट विद एनीवन, गिव इट ऑल इन गॉड्स हैंड्स। प्रभु के हाथ में दे दें और सही समय पे उचित शब्द जब प्रभु अलाउ करे तो बात कीजिए। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा कि आपने कौन सी बात को रख छोड़ा जिसके कारण आप स्टैग्नेंट हो गए हैं, है ना? तो उसको हटाइए और आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक शैतान की चालाकियाँ, गंदी आत्माएं जो लोगों के जीवन में घर करती हैं, जड़ पकड़ती हैं और फलवंत होती है, यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी रूट्स भी ड्राई हो जाएं और तुम हाक खाला साग खाता रहा हिरहा साखा, तुम उखड़ के गिर जाओ उनके जीवनों से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे तूने हमें शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए और आपके राज्य को स्थापित करने के लिए बुलाया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ एक बार फिर तेरे लोग तेरे आगे झुकें, तेरे आगे नम्र हों। और प्रभु तो नम्र लोगों को शिरोमणि बनाता है। उन्हें दीजिए परमेश्वर, लोग तेरे आगे झुकें, एक दूसरे का आदर करें, तेरा आदर करें, तेरे दासों का आदर करें, तेरे भय में जिए परमेश्वर, और वो अपने कामों को करते रहे ताकि तू अपने कामों को कर सके। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए और तेरे लोगों के लिए जो इस चैनल पे एक एक को आशीषित कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।